जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी इंटर लेवल की जो खान सर की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 13 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 12 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने ज़मीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? तो ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन सी, खंडित मानसिकता। निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो खंडित मानसिकता। अगला सवाल है, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी, चिकनकारी। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? चिकनकारी। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला सवाल है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो ऑप्शन बी, 2009 में। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? 2009 ईस्वी में। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी, गुरु अंगद के द्वारा। गुरु अंगद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन डी, भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो भारत। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है दोस्तों तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको इसकी PDF फाइल जो है वो कहाँ मिल सकती है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। निम्नलिखित में से कौन 12,000 ODI रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेटर खिलाड़ी है? तो ऑप्शन बी, विराट कोहली। निम्नलिखित में से कौन 12,000 ODI रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है? तो विराट कोहली। अगला सवाल है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी, काम का अधिकार जो है ये उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, जबकि चयन का अधिकार है, निवारण का अधिकार है और सूचना का अधिकार है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे कहते हैं क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, नमक। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन बी, 1980 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है वो 1980 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? निम्नलिखित देशों में से कौन से देश जो हैं वो 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? तो ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। अगला सवाल है, डैश के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कप्तान बन गए हैं? तो ऑप्शन डी, कपिल देव। डैश के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं? तो कपिल देव। अगला सवाल है, हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है? हिंद महासागर जो है वो विश्व का
तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगला सवाल है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से बाद तक पंचचिह्नित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? तो ताम्र से। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से बाद तक पंचचिह्नित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? तो ताम्र से। अगला सवाल है, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन डी, बेनेश्वर उत्सव। बेनेश्वर उत्सव। अगला सवाल है, ओणम की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए, हिंद महासागर का। हिंद महासागर का। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है? निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है? तो ऑप्शन ए, अर्गाक्लसिफिरोल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय कब प्राप्त की थी? तो ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में। अगला सवाल है, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी? कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी? तो ऑप्शन ए, असम की रहने वाली थी। अगला सवाल है, राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? राजा आम्भी जो है वो कहाँ के शासक थे? तो ऑप्शन बी, तक्षशिला के। तक्षशिला के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा होता है? तो ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से। एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, स्थिर विद्युत बल। एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? तो स्थिर विद्युत बल। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है। PMJDY खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, ये गलत है। और सही कौन कौन से हैं? तो खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है। और पात्र खाता धारकों के लिए 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है। अगला सवाल है, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? लेब्राडोर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर का। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में। मुगल साम्राज्ञी नूरजहाँ द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इत्माद उद दौला का मकबरा डैश में स्थित है? तो ऑप्शन ए, आगरा में। मुगल साम्राज्ञी नूरजहाँ द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इत्माद उद दौला का मकबरा डैश में स्थित है? तो आगरा में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? किसे उपभोक्ता माना जाता है? तो ऑप्शन ए, एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवा की खरीदारी करता है। एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है इनमें से किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी, 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और ये कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। अगला सवाल है,
प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? प्रोटोजोआ जो है वो किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो ऑप्शन बी मलेरिया के। मिट्टी की सबसे निचली परत को डैश कहा जाता है? तो ऑप्शन सी तल सेब। मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तल सेब। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोयल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु में। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोयल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। अगला सवाल है, बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? तो ऑप्शन डी तुलुगमा। बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? तो तुलुगमा नामक युद्ध पद्धति में। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया? तो ऑप्शन बी उत्पल कुमार सिंह ने। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया? उत्पल कुमार सिंह ने। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन डी आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, ये गलत है। और सही कौन कौन से हैं? तो आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, आरबीआई सरकार का बैंकर है, और आरबीआई बैंकर का बैंक है। अगला सवाल है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? तो ऑप्शन डी नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। उसे जो है वो नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघ की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन डी पीलीभीत बाघ अभयारण्य को। निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघ की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया? तो पीलीभीत बाघ अभयारण्य को। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में पढ़ाना पोर्टल लॉन्च किया गया था। पढ़ाना का पूर्ण रूप क्या है? पढ़ाना का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन सी पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। अगला सवाल है, किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया? एक्स कवच का आयोजन किया गया तो अंडमान एंड निकोबार कमांड में। मेडन मियामी ओपन टाइटल 2023 किसने जीता? मेडन मियामी ओपन टाइटल 2023 किसने जीता? ऑप्शन डी डेनियल मेदवेदेव ने। मेडन मियामी ओपन टाइटल 2023 किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने। निम्नलिखित में से किस देश ने पमाचिम एयरबेस स्पेस पोर्ट से सेविट प्रक्षेपण यान द्वारा ओपेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ऑप्शन सी इजराइल ने। निम्नलिखित में से किस देश ने पामाचिम एयरबेस स्पेस पोर्ट से सेविट प्रक्षेपण यान द्वारा ओपेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो इजराइल ने। अगला सवाल है, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए सुब्बी सुब्रमण्यम को। अगला सवाल है, खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो
ऑप्शन डी 4 अप्रैल को। खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है? तो ऑप्शन बी 2006 तक, 2026 तक, 2026 तक। अगला सवाल है, फिक्की महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? फिक्की महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन डी सुधा शिव कुमार ने। सुधा शिव कुमार ने 2023 से 2025 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑप्शन ए सीनू झावर। 2023 से 2025 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सीनू झावर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी राजस्थान ने। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राजस्थान राज्य ने। अगला सवाल है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल ने। हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। पादपों को समूह से विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें एक नहीं है? तो ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा नहीं है, जबकि आवर्तबीजी है, थेलोफाइटा है और नगनबीजी है। अगला सवाल है, परम सिद्धि संदर्भित करता है। परम सिद्धि संदर्भित करता है क्या? ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है, तो ऑप्शन डी काली मिर्च नहीं है। अगला सवाल है, एल्ट प्लस टैब डैश का एक शॉर्टकट है। एल्ट प्लस टैब डैश का एक शॉर्टकट है, तो ऑप्शन डी खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने। खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने की। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो ऑप्शन डी गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? तो ऑप्शन डी जॉन शेफर्ड बेरन को। ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? तो जॉन शेफर्ड बेरन को। अगला सवाल है, ब्रेसिका कैम्पेसिट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? ब्रेसिका कैम्पेसिट्रिस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो ऑप्शन डी सरसों का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन डी टेली जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि एंड्रॉयड है, मिंट है और उबंटू है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन बी आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अगला सवाल है, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन ए Pb। वह सिस्टम जो IP पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? वह सिस्टम जो IP पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है डैश कहलाती है? तो ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है?
डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने वाले सक्षम मिसाइल है? तो ऑप्शन डी अस्त्र। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो ऑप्शन डी 1024 बाइट के। निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है? कौन एक अजैविक घटक नहीं है? तो ऑप्शन डी हरा पौधा जो है ये अजैविक घटक नहीं है, जबकि मृदा है, सूर्य का प्रकाश है और जल है। सौर प्रजामंडल का प्रक्षेप और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आदित्य L1। सौर प्रजामंडल का प्रक्षेप और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो आदित्य L1। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी एथिलीन का। बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? तो ऑप्शन सी जॉर्ज लेमेत्रे ने। जॉर्ज लेमेत्रे ने। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचता है? तो ऑप्शन डी मेरुरज्जु। मेरुरज्जु। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए फाइकस बेंगलेसिस। फाइकस बेंगलेसिस। सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी 32 बच्चों को। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? 32 बच्चों को। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो ऑप्शन ए रॉलेट अधिनियम ने। रॉलेट अधिनियम ने। सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो ऑप्शन डी सितंबर में। सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो सितंबर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? तो ऑप्शन डी श्री मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? तो श्री मनमोहन सिंह। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? सड़क घनत्व सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी केरल राज्य में। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो ऑप्शन सी लखनऊ में। इनमें से कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में बहती है? इनमें से कौन सी नदी जो है वो दादर और नगर हवेली में बहती है? तो ऑप्शन सी दमन। अगला सवाल है, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो ऑप्शन सी 1881 ईस्वी में। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1881 ईस्वी में। अगला सवाल है, 2019 में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषद के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था? तो ऑप्शन बी बिश्केक में। बिश्केक में। अगला सवाल है, भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? तो ऑप्शन बी ट्राम्बे मुंबई में। ट्राम्बे मुंबई में।
इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था किसने? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने। सालतोरक कांगड़ी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? सालतोरक कांगड़ी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, भारत पाकिस्तान सीमा पर। भारत पाकिस्तान सीमा पर। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।